कांग्रेस में टिकट के बंटवारे को लेकर माथापच्ची जारी है। मंगलवार को सुबह से शाम तक टिकट को लेकर मंथन होता रहा। मंगलवार को स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई की अध्यक्षता में अजमेर, बीकानेर, सीकर और जयपुर संभाग के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा की गई। एक तरफ कांग्रेस के वार रूम में टिकट को लेकर मंथन चलता रहा, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय के बाहर दावेदारों का जमावड़ा लगा रहा। कुछ समर्थक अपने नेता के लिए नारे लगा रहे थे, तो कुछ अपनी दावेदारी जता रहे थे, तो कुछ अपनी ही पार्टी के विधायकों पर आरोप लगाते हुए कह रहे थे कि इस बार यदि उन्हें टिकट मिला तो पार्टी की हार पक्की है। सर, मैं 3 पीढ़ी से कांग्रेसी परिवार से हूँ। मेरे पिताजी 61 से लेके सरकारी टीचर थे, नौकरी छोड़ के, और 2000 तक कंटिन्यू पार्षद रहे, वाइस चेयरमैन रहे नगर परिषद के, और उसके बाद 10 साल मेरी मिसेज रही, उसके बाद 5 साल मेरा, और ऐसे वार्ड का प्रतिनिधित्व किया जहाँ जातिवाद का कोई सेक्टर नहीं, एक हमारा केवल परिवार ब्राह्मणों का, और वहाँ से आज तक चुनाव नहीं आ रहा। कौन विधायक है वहाँ? राजेंद्र जी पारीक। तो अभी की पार्टी के हैं? वो तो पार्टी के तो जीतेंगे कि हारेंगे? वो हारेंगे साहब, पक्का हारेंगे। पक्का हारेंगे, क्योंकि उन लोगों ने आज तक, वो 84 से पहले तो उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, और 84 के बाद में कांग्रेस में आए, और उसके बाद एक छत्र साम्राज्य। मैंने 3 चुनाव लड़ाए, हमने उनके कार्यालय का संचालन किया है, लेकिन आज कार्यकर्ताओं की दशा इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। रामनिवास गावड़िया जी, उनसे बातचीत करते हैं जी। 3 पीढ़ियों से गाली निकाल रहे हैं। अच्छा। और ये ब्लॉक अध्यक्ष बनाया शिवसेना के जिलाध्यक्ष को ब्लॉक अध्यक्ष बनाया, तो सावरकर जी को नमन कर रहे हैं। बताइए। तो वहीं जब राजस्थान तक ने परवस्सर विधायक रामनिवास गावड़िया से बात की, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस बार एक कदम आगे है। वार रूम की चर्चा से ही चुनावी तालमेल बनेगा। देखिए, ये हमेशा कांग्रेस पार्टी की परंपरा रही है, और इस बार कांग्रेस पार्टी एक कदम आगे है, और जो चुनावों की तैयारी है उसको लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी की बैठक हो रही है, और आज उसी के तहत स्क्रीनिंग कमेटी के जो चेयरमैन और मेंबर्स हैं, उन सब लोगों ने हमारे से जो बातचीत की, आगामी समय में चुनाव किस तर्ज पर लड़ना है, क्या आज माहौल है प्रदेश में खुद की सीट पे या ज़िले का, उन तमाम बातों को लेकर चर्चा हुई, और निश्चित रूप से इन्हीं चीज़ों से आपस में तालमेल बनेगा और आपस में सहमति बनाकर। आपके यहाँ परबतसर कैसी सीट है ये? देखिए, परबतसर में लगातार हम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन जब 2003 से 18 तक यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतती रही, 18 तक जीतती आ रही है जी, लेकिन 2018 में मुझे कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, और परबतसर की जनता ने विश्वास किया, और लगभग 15,000 वोटों से कांग्रेस पार्टी वहाँ जीत कर आई है। परबतसर के एक पूर्व विधायक की गाड़ी वहाँ लगे, तो चौधरी जी हैं। बिल्कुल, देखिए, लोकतंत्र में सबको अधिकार है टिकट मांगने का, चुनाव लड़ने का, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी पूर्णतया इस बात को लेकर आश्वस्त है कि हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे, एकजुट होकर लड़ेंगे, क्योंकि ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है, लंबी लड़ाई है। हम 2023 और 24 को पूरी तरह से हम सब लोग मिलकर एकजुट होकर लड़ेंगे। मंगलवार को कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के बाहर नेताओं का आना जाना लगा रहा। इसे लेकर जब राजस्थान तक ने लाडनू विधायक मुकेश भाकर से बात की, तो उन्होंने कहा कि चुनावी मौसम में नारेबाजी होना आम बात है। बातचीत हुई आप लोगों की? हाँ, जो स्क्रीनिंग के चेयरमैन हैं, गोगोई साहब हैं, अभिषेक जी हैं, गणेश जी हैं, सारे लोग आए हुए हैं। तो एक जो जीते हुए विधायक हैं, जो कैंडिडेट थे, उन सब से पार्टी के बारे में, सीट के बारे में, एक सीट पर अपनी राय मशूरा कर रहे हैं, और हम सब लोग मिल के आए हैं, और जो भी एक अच्छे माहौल में, और ये पहली बार हो रहा है कि राजस्थान में आकर इस तरीके से स्क्रीनिंग और ये कार्यक्रम हो रहे हैं। बाकी लोग दिल्ली में हर बार इस तरह से होते, तो मैं समझता हूँ जो आए हुए हैं लोग, जिनको राहुल जी ने, खड़गे साहब ने भेजा है, जो एक कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी पहली बार इस तरह से एक व्यक्ति से मिलकर राय मशूरा कर रही है, तो इसके रिजल्ट मुझे लगता है अच्छे आएंगे। आप लोग बता रहे हैं वहाँ कि हम कैसे जीतेंगे, पार्टी कैसे जीतेगी? हाँ, वो तो जो अंदर की पार्टी की बातें, वो तो सारी उन्होंने पूछी, और हमने पूरे अच्छे मन से सारी बातें उनको बताई भी। बाहर भी खूब नारेबाजी हो रही, किसी के पक्ष में, किसी के खिलाफ। अभी तो चुनाव है, चलेगा, मौसम में तो सभी तरह के कार्यक्रम चालू रहेंगे, सभी तरह के कार्यक्रम चलते हैं। राजस्थान में अब चुनावी आगाज हो चुका है, जिसके लिए चाहे कांग्रेस हो,
बीजेपी हो या कोई अन्य दल, सभी चुनावी मैदान में उतरने के लिए अपनी अपनी रणनीति बना रही हैं। आपका राजस्थान चुनावों को लेकर क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।